नमस्कार, मैं हूं अनुज ममार और आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म लाइव। आज हम उस बात कर रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम की जो नरसिंहपुर जिले में होने जा रहा है। तो नरसिंहपुर जिले में ये उत्सुकता जरूर होगी आपकी, इतना बड़ा आयोजन कौन करा रहा है। आज हम उनसे मिलाते हैं। अजय लोधी जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि अजय भाई क्या कैसा प्रोग्राम है और किस आधार पर ये रहेगा और जनता के लिए क्या सुविधाएं दी गई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जनता के लिए जो हमारा कार्यक्रम है वो 6 जून से 10 जून रखा गया है। 6 जून को हमारी कलश यात्रा है और कथा पंडाल पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। जो जनसंख्या में देख रहे हैं कि क्षेत्रीय जनसंख्या का बहुत बड़ा महाराज जी के प्रति आस्था का भाव बना हुआ है। क्षेत्र में, जिला में बहुत खुशी का माहौल है। उसको देखते हुए हमने पूर्ण रूप से कार्य आयोजन के लेकर पूरी व्यवस्थाएं कर कर चुके हैं, जिसके लिए बैठने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। और जो व्यवस्थाएं अभी रह गई हैं उनको देखते हुए प्रशासन और हम सबके सहयोग से पूर्ण रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक श्रद्धालुओं को, जो आने वाले श्रद्धालु हैं, क्या है जिला में बाहर के लोगों का भी बहुत बड़ी मात्रा में आगमन रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न कर सके। प्रशासन भी पूर्ण रूप से लगा हुआ है और पूर्ण रूप से हमको तैयारियां और सुविधाएं प्रशासन की तरफ से ही पूर्ण रूप से मिल रही हैं। पूर्ण रूप से मेहनत की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कार्यक्रम में कोई सुविधाएं असुविधाएं ना हो, उसके लिए पूर्ण रूप से इंतजाम कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हो सकते हैं हम पूर्ण रूप से संपन्न कराने की कोशिश में कर रहे हैं। मुख्य रूप से पहला कार्यक्रम आपका शोभा यात्रा का है। शोभा यात्रा नरसिंहपुर में होगी और कथा आपकी नवलगांव में। तो शोभा यात्रा की क्या योजना है, कहाँ से कहाँ जाएगी और यदि जो महिलाएं उसमें शामिल होना चाहती हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की है? कलश यात्रा जो हमारी सदरमढ़िया से रखी गई है, कलश यात्रा सदरमढ़िया से रख के हम सरवाड़ा ब्रिज पर कलश यात्रा का समापन कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो व्यक्तिगत हमारे आसपास के क्षेत्रीय गांव हैं, उनसे हमारी हर गांव में हमारी टीम है आयोजन समिति से लेके, वो अपनी सुविधा अनुसार महिलाओं को लाना। जो व्यक्तिगत रूप से ही आ रही हैं तो ठीक है, तो बाहरी महिलाएं जो आ गई हैं अव्यवस्थाएं फैल रही, उनके लिए भी उचित व्यवस्था हमने रखी हुई है। और हमारा क्षेत्रीय आवंटन पूरी टीम बना के रखी हुई है। हमारे पास पूरा डाटा कलेक्ट हो रहा है, कितनी महिलाएं आएंगी, कितना क्या है, उनके लिए हमने पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं सब कुछ करके रखी हुई है। कलश यात्रा में किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं ना हो। तो 6 तारीख से सवा ये आयोजन होगा और दिव्य दरबार दरबार कौन सी तारीख में? दिव्य दरबार है जो महाराज जी का 8 तारीख को रखा गया है, जो 9 बजे से चालू हो जाएगा और महाराज जी की इच्छा के अनुसार ही दिव्य दरबार चलता है। उसमें किसी भी प्रकार का टाइम निर्धारित नहीं है। कथा का क्या टाइम है? कथा का टाइम हमारा 4 बजे से रखा गया है, जो फिर वो इच्छा तक चलती है। और यदि वहाँ की बात करें तो जो भोजन की व्यवस्था है वो कौन लोगों के लिए है, कौन भोजन करेगा, प्रसादी करेगा और वहाँ और अन्य सुविधाएं क्योंकि भीषण गर्मी है उसकी क्या व्यवस्था की है? जो हमारा अन्नपूर्णिमा का चल रहा है, अन्नपूर्णिमा हमारी 12 बजे से चालू हो जाएगी। अन्नपूर्णिमा रात्रि करीबन 12 बजे तक ही चलाई जाएगी, मतलब 10 से 15 घंटे अन्नपूर्णिमा चलाई जाएगी। उसमें जो भी श्रद्धालु श्रद्धाएं, किसी रोकथाम नहीं है किसी भी प्रकार की। जो लोग हैं श्रद्धालु हैं, जो आना चाहे वो खाए। अन्नपूर्णिमा है, अन्नपूर्णिमा चलाई जाए, सभी लोगों के लिए ही अन्नपूर्णिमा का चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की उसमें कोई बिना व्यवस्थाएं नहीं है। जो चाहे श्रद्धालु खाना खाए, उन्हीं के लिए ही अन्नपूर्णिमा चलाई जा रही है। अजय जी, महाराज जी का बड़ा बहुत लोकप्रियता बढ़ गई है, ज्यादातर विदेशों में भी कार्यक्रम होने लगे हैं। दूसरा, राजनीतिक लोग कार्यक्रम कराते हैं और कहीं ना कहीं पैसे वाले भी इस आयोजन का। कहाँ से ये आपको आया कि आप ये इतना बड़ा आयोजन करने लगे? क्या है, महाराज जी से हम, महाराज जी के आज जो भी है, महाराज जी आज हैं धाम से, हम लोग आज से 4 साल पहले से ही जुड़े हैं। तो हमारी मन में इच्छा थी कि हम भी कथा कराएंगे, आयोजन कराएंगे। तो महाराज जी आज इतने विश्वविख्यात हो गए हैं, तो आज लग रहा है कि वैसा, मगर हम धाम से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। क्या खासियत है महाराज जी में? महाराज जी में खासियत है कि अब जो मनोकामनाएं हैं, जो वहाँ पे मंदिर है बागेश्वर धाम बालाजी, तो उसी में सब कुछ है। महाराज जी वो भी बोलते हैं कि सब बालाजी की कृपा है, तो हम तो यही मानते हैं कि बालाजी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो इतना बड़ा आयोजन हम आज करा रहे हैं सबके बीच में। महाराज जी से आपका सत्संग होता होगा, तो नेचर में यदि बात करें और जो लोगों को मिलने की बात करें तो उनका कैसा महसूस करते हैं? महाराज जी बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं, सबसे मिलते हैं, मगर क्या है उनकी व्यस्तता को देखते हुए अब मिलना थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा। नहीं तो पहले हम लोग जाते थे जब धाम में, तो नॉर्मली तरीके से सब कुछ मिलते थे, जुलते थे, उठते थे, बैठते थे। और महाराज जी की इतनी व्यस्तता हो गई है कि टाइम लेके ही मिलना कुछ समझ रहे हैं। लाखों की संख्या में हर श्रद्धालु चाहता है कि महाराज जी से मुलाकात हो जाए, तो उनके लिए क्या कहना चाहते
महाराज जी से पर्सनली मुलाकात तो नहीं हो पाती है, मगर अब ये है कि अब लोग दर्शन ही हो जाए महाराज जी के लिए। क्षेत्रीय जनता का वही रुझान आ रहा है हमको कि महाराज जी का किसी प्रकार दर्शन ही हो जाए। अर्जी की भी बहुत बड़ी वो रहती कि अर्जी लग जाए हमारे, क्योंकि जो लोग परेशान हैं, अपनी अपनी पीड़ा बताना चाहते, तो उनके लिए क्या अर्जी के लिए क्या सिस्टम? अर्जी के लिए ये सिस्टम हमने रखा हुआ है, अर्जी सौमित्र से और बालाजी की कृपा से ही लगती है, ना हमारे कहने से अर्जी लगेगी, ना कोई महाराज जी का पर्सनल कोई चाहने वाले से अर्जी लगेगी। मगर ये है कि जो व्यक्तिगत रूप से अति उल्लास में है कि कोई बीमार है, कोई कैंसर वाला है, कोई ऐसा है कि जिसको लग रहा है कि हमारी लग ही जाए, तो हम उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू करे हुए हैं कि जो हम पर्सनल रूप से रखेंगे कि महाराज जी आप इनसे तो भेंट करना ही चाहते हैं, और महाराज जी और बालाजी की कृपा जो हो जाए वहां पे हम इंतजाम व्यवस्थाएं तो रखे होंगे। महाराज जी का आगमन कौन तारीख में है? महाराज जी का आगमन 6 जून में ही रहेगा। शोभा यात्रा में रहेंगे क्या? महाराज जी शोभा यात्रा में, महाराज जी का टाइमिंग 12 से 3 के बीच में है। कलश यात्रा हो सकता है रहे नहीं तो महाराज जी का आगमन नरसिंहपुर जिला में 12 से 3 के बीच में हो जाएगा। सेवा भाई लोगों से और आपके ग्रामीण के आजू बाजू के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में किस प्रकार से वो सहयोग करें? मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह नरसिंहपुर जिला का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है। इसमें आप सभी का सहयोग मेरे लिए बहुमान्य होगा कि आप सही इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये मेरा बस अकेला कार्यक्रम नहीं है, सभी जनता जनार्दन का कार्यक्रम है, एक धार्मिक आयोजन है। मैं सभी से अपील चाहता हूँ कि कथा का आयोजन हो रहा है सफल बनाए, और सभी आमंत्रण है, विधिवत आमंत्रण है, आयोजन को बिल्कुल पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए मेरा सहयोग करें। और पूरी बालाजी भगवान महाराज जी का प्रथम नगर आगमन हो रहा है, उसमें सभी श्रद्धालु पूर्ण रूप से कथा का आयोजन है, बिल्कुल सादर आमंत्रित है, और आयोजन में सब सहयोग करें, यही मेरी निवेदन है, मेरी अपील है। तो ये थे अजय पटेल जी, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी, और भी इनकी कमेटी के जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया है। अजय पटेल जी ने इसकी जानकारी दी। जो भी जनता है वो यहाँ आकर के सेवा भाव से इस कार्यक्रम को सफल बनाए, ये हमारी भी आपसे अपील है। नमस्कार।